जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारी कथा सुनाएंगे। आज हम आपको गणेश चतुर्थी की पावन कथा का श्रवण कराएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है। हर घर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश भगवान की चतुर्थी का पावन पर्व उन्हीं को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि और उनका आशीर्वाद भी मिलता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व खासकर हिंदू धर्म में मनाया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं, उनके संकट हट जाते हैं। विनायक चतुर्थी हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। इसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने के बाद विनायक चतुर्थी का पाठ भी करते हैं। और गणेश चतुर्थी का जो पर्व चल रहा है, हम उसकी आज कथा सुनाने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस विशेष दिन को गणेश चतुर्थी के रूप से जाना जाता है और भगवान गणेश की कथा का पाठ भी किया जाता है। इनकी कथा सुनने से लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इनकी कथा हम आपको विस्तार में सुनाने जा रहे हैं, आप सभी लोग सुनिए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उसकी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी के विमुख हो गईं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी गणेश चतुर्थी की पावन कथा। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके बिगड़े काम बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ
जय माता दी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।